हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लेसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल मैसेज को पढ़ने के बाद हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और नहीं पढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, है ना। अगर आपको पढ़ना ही है तो कहाँ पर जाके पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वायरल मैसेज आपके पास आता है, आप खुद पढ़ लेते हैं, हम खुद पढ़ लेते हैं और हम अपने मित्रों को भी शेयर करते हैं, रिश्तेदारों को भी शेयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं भी जानते हैं, उन सबको हम ग्रुपों में शेयर करते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या है? सबसे पहला जो अटैक है वो क्या होता है कि वायरल मैसेज जब होता है तब क्या होता है कि जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो कि आपका डेटा चुराने वाले, है ना, आपको ब्लैकमेल करने वाले, यानी कि जिसको हम रेंसमवेयर बोलते हैं, जबरन वसूली, तो इस तरह के जो लोग हैं या फिर आपको पता लगे बगैर आपका जो डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा निकालने वाले, इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं, वो इस वायरल मैसेज का फायदा उठाते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई, जैसे कि नीरज चोपड़ा, हमारे जो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने कि गोल्ड मेडल लिया है 121 साल के बाद। जब इतने लंबे अरसे के बाद गोल्ड मेडल भारत में आया है तो यकीनन मैसेज वायरल होगा। एक के पास जाएगा, फिर उससे 10 को जाएगा, उससे 100 को जाएगा, उससे 1000 को जाएगा। तो असामाजिक तत्व इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई चीज़ वायरल हो। जब कोई चीज़ वायरल होने वाली होती है तो अपने कोड के ज़रिए, अपने स्मार्टनेस के ज़रिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करते हैं जो उसके साथ साथ ही चला जाता है, वायरल मैसेज के साथ साथ में। तो वायरल मैसेज के साथ साथ में मुख्य तौर पर क्या चीज़ें आ सकती हैं? पहले तो कैश फाइल्स आ सकती हैं। जो हैकर्स हैं वो जो चाहता है उससे संबंधित वो एक सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी छोटी छोटी फाइल्स वो कैश फाइल्स के माध्यम से उसके साथ अटैच कर देता है उस वायरल मैसेज के साथ, और वो बिल्कुल भी गुप्त होती है, वो दिखती नहीं है, वो आपके मोबाइल में आ जाती है, मोबाइल में चली जाती है, वो इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद में ये इस तरह से बहुत बड़ा नेटवर्क फैल जाता है। कुकीज़ होती है, उनके पास हमारे मोबाइल की जानकारी चली जाती है। जैसे वायरल मैसेज हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे हम अपने वायरल मैसेज को परमिशन देते हैं अपने मोबाइल में एक्सेस की, तो तुरंत हमारे यहाँ से कुछ कुकीज़ उनके पास चली जाती है, जो कि हमारे एक फाइल्स के टुकड़े, मतलब हमारा मोबाइल या हमारी सिस्टम और जो असामाजिक तत्व है यानी कि जो हैकर्स है, जो ट्रैकर्स हैं, उनसे जोड़ती है और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास तक चलती जाती रहती है हमेशा के लिए, जब तक हम अपने फ़ोन को या तो बंद ना करें या तो फिर उसको रीबूट ना करें या फिर उसके सॉफ्टवेयर को बदल ना दें। आगे चलते हैं और क्या क्या हो सकता है। देखिए, स्पूफिंग अटैक हो सकता है, नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है ना। आपके नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपकी जानकारी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रिप्ट वायरसेस छोड़ सकते हैं, स्पाईवेयर, आपको पता है स्पाईवेयर क्या है, ये भी एक वायरसेस के प्रकार है। एडवेयर भी है, एड के माध्यम से अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस के फोटो आपके पास आएंगे और आप उन्हें देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तो वो एडवेयर कहा जाएगा, या फिर उसका एक और भी नाम है, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में कोई मान लो कंपनी है, अपना सामान बेचना चाहती है, वो अचानक आपके स्क्रीन में उसी के संबंधित कोई जानकारी आ जाएगी, उसे भी एडवेयर कहते हैं। रेंसमवेयर, जबरन वसूली, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। रेंसमवेयर यानी कि जबरन वसूली, है ना। अगर आपके सिस्टम से कोई चीज़ चुरा ली गई है, वैसे छोटे मोटे लोगों को के ऊपर रेंसमवेयर अटैक नहीं होता है, ये बड़े बड़े होते हैं, जो कि अटैक करने वाला एक ही अटैक के बाद अमीर हो जाए, इस तरह के। तो वो छोटे मोटे हम जैसे लोगों के ऊपर रेंसमवेयर अटैक तो नहीं करते, लेकिन देखिए एक क्रेज होता है। पहले क्या सिर्फ गाने बॉलीवुड में ही गाए जाते हैं, आज आपको हर घर में गायक मिलेगा और उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो एक ट्रेंड है ना, क्रेज है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोगों के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है छोटे लोग, जो छोटे बिजनेस वाले लोग या फिर अपनी सीमित आय वाले लोगों के ऊपर भी अटैक हो सकते हैं। रेंसमवेयर के बारे में आपको बताया है और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा रूट किट में भी आपके घुस सकते हैं। रूट में अगर आपके घुस गए, मोबाइल के या सिस्टम के रूट में घुस गए, तो परमानेंट मालिक हो जाते हैं, वो जो चाहे वो वहाँ से कर सकते हैं। रूट किट एक गुप्त कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कंप्यूटर को निरंतर विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूट किट आमतौर पर मेलवेयर से जुड़े होते हैं, जैसे ट्रोजन, वॉर्म्स, इस तरह के वायरसेस होते हैं। आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड पर
MBR जिसे हम बोलते हैं, वहां पर अटैक हो सकता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड पर अटैक करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद में आपके बूट सेक्टर में भी अटैक किया जा सकता है। इस तरह के जो अटैक्स हैं, बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। वायरल मैसेज को पढ़ने के बाद देखिए कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। ये तो मुझे सिर्फ पता है, जो मुझे पता नहीं है ये तो और पता नहीं कितने हो सकते हैं। मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, आपके URL पर अटैक हो सकता है। आप सोच रहे हैं कि आप कुछ और खोल रहे हो, लेकिन पीछे कुछ और ही हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, होता कुछ और है और दिखता कुछ और है, इस तरह से। अच्छा, आपके की लॉगर के ऊपर अटैक कर सकते। की लॉगर ये बहुत ही डेंजर अटैक है। की लॉगर के ऊपर जो अटैक होता है ना, की लॉगर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपके कीपैड के अंदर घुसेगा, मोबाइल का कीपैड, आपके सिस्टम का कीपैड, वहां पर घुस के चुपचाप बैठा रहेगा वो, और आप टाइप करते रहेंगे, कुछ नहीं करता रहेगा, कुछ नहीं करेगा, देखता रहेगा बस। लेकिन जब आप बैंक की यूजर आईडी टाइप करोगे तो तुरंत उस आईडी को लिख लेगा, देख लेगा और अपने आका के पास भेज देगा। आप उस आईडी का पासवर्ड जैसे टाइप करोगे, उस पासवर्ड को ले लेगा, आपसे छीन लेगा, आपको पता लगे बगैर, और अपने आका के पास भेज देगा। ये होते हैं की लॉगर। ये बहुत डेंजर होते हैं। हम लोग देख के पढ़ के साइड हो जाते हैं, इसीलिए लोग एंटी की लॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो ये बहुत डेंजर होते हैं। की लॉगर भी आ सकते हैं वायरल मैसेजेस के माध्यम से। और मैं आपको क्या बताऊं, स्क्रीन गैम्बलिंग भी हो सकती है। उसे हम बोलते हैं स्क्रीन ग्रैबिंग अटैक। स्क्रीन ग्रैबिंग अटैक में क्या होता है कि अचानक से आप आप क्या कर रहे हो। अगर आप मान लो कोई फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई फीमेल है ना, कोई लेडीज है, लड़की है, और वो अपनी आइडेंटिटी, उसने अपनी अभी तक आइडेंटिटी अपनी सोशल मीडिया पर नहीं दी है। लेकिन जब स्क्रीन ग्रैबिंग अटैक हो जाएगा तो उसकी स्क्रीन कैप्चर की जाएगी। उसका फोन तो बंद रहेगा, लेकिन उसकी स्क्रीन से ऑटोमेटिक फोटोज खींचे जाएंगे। ऑटोमेटिक फोटोज, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, ऑटोमेटिक फोटोज खींचे जाएंगे और उसके बाद वो वहीं पर जाएंगे जहां से ये अटैक हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। इसीलिए वायरल मैसेज को, अगर आपको वायरल मैसेज जो जिस भी संदर्भ में है, अगर आपको जानना है उसके बारे में ना, तो बहुत सारे रियल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए उसके बारे में, क्या सच है क्या नहीं है। आपको एग्जैक्टली खबर का एनालिसिस भी हो जाएगा कि खबर झूठी है या सही है। अगर सही है तो आपको वहां पर डेटा मिल ही जाएगा, है ना। वायरल मैसेज को पढ़ने के बाद हम कितने ये मान सकते हैं कि कितने प्रतिशत वो डेटा सच हो सकता है। बिल्कुल भी सच नहीं, ये जस्ट मनोरंजन है। अपने माइंड को रीड करते हैं। टारगेट बोलेंगे तो बहुत अच्छा सटीक सा हो जाएगा ना। टारगेट के माइंड को रीड करके उसे चाहिए क्या, वही उसको भेज कर वही चीज को वायरल करके अपने मकसद को हासिल करना, यही उनका कंसेप्ट होता है। और उसके शिकार हम हो जाते हैं। हमें जो चीज अच्छी लगती है इसीलिए तो वायरल होती है। अच्छी चीजें वायरल नहीं होगी। जो चीज हमें दिमाग में टेम्पररी अच्छी लगती है ना, वही चीज वायरल होती है। ऐसा ना करें। और अगर मेरी बात आपको सच लगती है तो इसे प्लीज अप्लाई करें और अपने आसपास के माहौल को भी इस तरह से शुद्ध बनाने की कोशिश करें। वायरल मैसेजेस को अगर आपके पास गलती से आ भी जाता है तो फॉरवर्ड ना करें प्लीज, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम क्या समझते हैं कि ये मैसेज हाँ मेरे पास आया है, अच्छा मेरे मित्र ने तो इसे देखा नहीं होगा, मैं उसे भेजता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पहले उसके पास आया हो, लेकिन उसने आपके पास भेजा नहीं हो, क्योंकि वो समझ गया होगा कि ये वायरल मैसेजेस है, खतरा हो सकता है भेजने से, तो उसने भेजा नहीं होगा, डिलीट कर दिया होगा। लेकिन आपके पास आया, आपने उसे भेज दिया। तो इस तरह की बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। ये ना समझे कि सिर्फ मैंने पढ़ा है और दूसरे ने नहीं पढ़ा है। वो भी पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वायरल हुआ है तो उसे भी कहीं ना कहीं से आया ही होगा। लेकिन अगर आने के बाद अगर आप शेयर ना करो तो बहुत सारे जो लोग हैं, यूजर्स हैं, वो बच सकते हैं। अटैक तो होंगे ही, क्योंकि सॉफ्टवेयर है और यूज हो रहा है। तो जहां पर भीड़ है वहां पर जेब कतरे होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे ही होंगे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ रहती है, जेब कतरे मिलते हैं। बस स्टैंड पर भीड़ रहती है, जेब कतरे मिलते हैं। लोकल बाजारों में भीड़ रहती है, वहां पर भी जेब कतरे मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको जेब कतरे ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड जरूर मिलेगा आपको कि जेब कतरों से सावधान। तो इस तरह से ये जो वायरल मैसेजेस होते हैं, किसी ना किसी तरह से अटैक तो होंगे जरूर। तो इसीलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के माहौल को भी सुरक्षित रखें। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।